हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज को करने से पहले आप सबने क्लास 9th में ग्राफ पढ़े होंगे, हम उनको रिपीट करते हैं। देखो ग्राफ क्या होता था, ग्राफ में दो लाइंस होती थी, एक हॉरिजेंटल लाइन होती थी, एक वर्टिकल लाइन होती थी। हॉरिजेंटल लाइन को हम एक्स और एक्सिस लिखते थे और जो वर्टिकल लाइन होती थी ये वाई और वाई एक्सिस होता है। ठीक है, जो जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करती हैं इसको हम ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं। देखो इसको हम एक्स एक्सिस लिखेंगे, एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है, वाई और एक्सिस। अब इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं, और जहाँ पे ये दोनों की दोनों लाइंस मीट करेंगी ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। देखो यहाँ के लिए एक्स के लिए जो पॉइंट चलते हैं वो कैसे चलते हैं, पॉजिटिव पॉइंट +1 +2 +3 +4। जब x के कोऑर्डिनेट प्लस होंगे तो इस वाले कोऑर्डिनेट पे आ जाएंगे, जब माइनस में x की टर्म होगी तो तब यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड के लिए -3 -4 -5। अब y के कोऑर्डिनेट प्लस ऊपर के लिए जो आ जाएंगे वो प्लस आ जाएंगे 1 2 3 4, और y के कोऑर्डिनेट जब माइनस होंगे तो वो नीचे के लिए आ जाएंगे 3 और 4। तो इस तरह से हम अपने हमारे पास एक ग्राफ पेपर होना चाहिए जिसके ज़रिए से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देखो जब भी कोई लाइंस इसके ऊपर आती है, इसके अलावा एक्स एक्सिस के अलावा और वाई एक्सिस के अलावा 2.1 एक्सरसाइज में आपने इसी को देखना है कि वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स काटती है। अभी देखो अगर हमारे पास ग्राफ में इस तरह का, ये हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और अगर यहाँ पे इस तरह का ग्राफ हमारे पास बनता है, कोई दूसरी लाइन बनाती है, तो इसको जो जो ये कर्व होता है इसको कहते हैं पैराबोला। पैराबोला या पैराबोलिक कर्व, चाहे ये ऊपर के लिए कर्व बने चाहे ये नीचे के लिए कर्व बने, दीज कर्व्स आर नोन एज पैराबोलिक कर्व्स इनको कहते हैं। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज को इसमें देखते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या कहा गया है। फर्स्ट एक्सरसाइज को करते हैं। अगर आप सबके पास मैथ की बुक होगी, सबके पास मैथ की बुक है, तो मैथ की बुक से ही आप इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ना। देखिए द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। देखो y का कोऑर्डिनेट हमने देखना है x के ऊपर, पॉलिनोमियल ऑफ p इज द पॉलिनोमियल ऑफ x। कि यहाँ पे दिए हुए ग्राफ कुछ दिए गए हैं फिगर्स में बिलो, फॉर सम पॉलिनोमियल px के लिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। और हमने सब पॉलिनोमियल में क्या देखना है, p ऑफ x कितने जीरोज जो होंगे p ऑफ x के होंगे, इन सारे क्वेश्चंस में हमने इनके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो ग्राफ को अच्छे से देखेंगे तो तब हमें पता चलेगा। फर्स्ट पार्ट में देखो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों के दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ओरिजिन पे। अभी देखो इन दोनों के जो अलावा लाइन है, एक थर्ड लाइन जो है यहाँ पे है। अब ये किसको काट रही है, ये y को काट रही है। किसको काट रही है, y को काट रही है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि जीरोस ऑफ x एक्सिस के जो ये लाइन है ये x एक्सिस को कितने टाइम काटती है, तो इसके कितने जीरोस होंगे। तो देखो यहाँ पे ये y जो है ये किसको ये लाइन जो है ये काट रही है y एक्सिस को, x एक्सिस को एक भी टाइम नहीं काट रही। तो इसको जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, जीरो, क्योंकि x एक्सिस को एक भी जगह पे ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर ये इंटरसेक्ट करती तो इसके जीरोस होते, तो इसीलिए यहाँ पे कितने जीरोस बनेंगे, जीरो। यहाँ पे आ जाइए दूसरे पार्ट में, तो यहाँ पे x एक्सिस को जो ये लाइन काट रही है ये एक पॉइंट पे काट रही है, तो इसमें कितने जीरोस है, 1, इसमें 1 0 है। उसके बाद थर्ड पार्ट में यहाँ पे x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काट रही है, 1 2 और 3, तो इसके कितने जीरोस आ जाएंगे, इसके 3 जीरोस बनेंगे। यहाँ पे फोर्थ पार्ट में यहाँ पे एक्स एक्सिस को जो ये लाइन काट रही है 1 और 2 टाइम्स, तो इसके 2 जीरोस बन जाएंगे। और यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने टाइम काट रही है, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे कितने जीरोस बनेंगे, 4 जीरोस बनेंगे। और यहाँ पे देखिए लास्ट वाले पार्ट में 1 टाइम 2 टाइम्स एंड 3 टाइम, तो यहाँ पे ये 3 टाइम इस लाइन को काट रही है, इसीलिए इसके 3 जीरोस बनेंगे। आपने इस ग्राफ में सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा जो लाइन है, गिवन लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम काट रही है, कितने पॉइंट्स पे काट रही है। जितने पॉइंट्स पे काटेगी तो उतने ही जीरोस होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू पी एक्स है, यहाँ पे क्वेश्चन अलग भी हो सकता है कि x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई।
तो जब आपने पी एफ वाई पे देखना है और यहाँ पे पी एफ वाई के जीरोस फाइंड आउट करने, तब आपने देखना है कि वाई एक्सिस को ये लाइन कितने पे काट रही है। अगर वाई एक्सिस के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 1 पॉइंट पे, यहाँ पे भी 1 पॉइंट, यहाँ पे भी 1 पॉइंट है, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 1 पॉइंट है और यहाँ पे भी 1 पॉइंट है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है, इस एक्सरसाइज को करना है।